नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये है पतंग और ये है पतंग उड़ाने का लटाई, साथ में इसमें पतंग उड़ाने का धागा भी बंधा हुआ है। याद करेंगे आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब हमारे पास मनोरंजन का दूसरा कोई विशेष साधन नहीं हुआ करता था, तब हम ऐसे ही साधनों से अपना मनोरंजन किया करते थे। हमने अपने पिछले वीडियो प्ले दी टॉप में बताया है कि हमें अपने बीते दिनों को नहीं भूलना है, बल्कि उसे भी याद करना है। हालांकि आज भी पतंग उड़ाया जाता है, लेकिन पहले की बात ही कुछ और थी। पहले आज बहुत कुछ बदल चुका है। पहले पतंग कागज का बना हुआ आता था, आजकल प्लास्टिक का बना हुआ आता है। पहले लटाई बांस की बनी हुई होती थी या लकड़ी की बनी हुई होती थी, आजकल प्लास्टिक की बनी हुई लटाई मार्केट में आ गई है। हम पतंग क्यों उड़ाते हैं? अपने मनोरंजन के लिए, और इसमें रोमांच तब आता है जब हम अपने पतंग को अपने प्रतिद्वंदी के पतंग से लड़ाते हैं। लेकिन इसके लिए अपने पतंग की डोरी में मंजा होना और अच्छी तरह से मंजा होना, सॉलिड मंजा होना बहुत जरूरी है। आइए हम पतंग के विभिन्न हिस्सों, पतंग में डोरी कैसे बांधें और उस डोरी को मंजा कैसे करें और पतंग को कैसे लड़ाएं, इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। पतंग के ढांचे को बनाने में बांस के इन दो स्ट्रिपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः बांस की इन स्ट्रिपों को हल्का और मजबूत होना जरूरी है, ताकि पतंग काफी ऊंचाई तक जाए और खराब भी ना हो। इसमें से जो अर्धचंद्राकार है उसे कमानी हम कहते हैं, और जो ये डायगोनली है उसे देसी भाषा में हम झिप्पी कहते हैं। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पतंग उड़ाने के लिए लटाई के धागे से बांधने से पहले हमें पतंग में कन्नी बनाना पड़ता है। इसे कन्नी कहते हैं। ये डबल धागा का बना हुआ होता है मजबूती के लिए, और कन्नी बनाने के लिए सर्वप्रथम हम धागा को इस अर्धचंद्राकार वाले स्ट्रिप और ये डायगोनली वाली स्ट्रिप दोनों को मिला करके फंसा करके धागा इधर निकालते हैं और यहाँ पर धागा को हम इस तरह से बांधते हैं, और दूसरा धागा एक बित्ता की दूरी पर और उससे एक अंगुल ज़्यादा यहाँ पर इस बीच वाले स्ट्रिप, डायगोनली वाले स्ट्रिप में हम इस प्रकार से बांधते हैं। तो इस प्रकार से यह कन्नी हो गया। अब ये इनको जो है हम जो है ट्रेंगली बराबर लेकर के इस प्रकार से हम जो है यहाँ पर गिट्ठा बांधते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर गिट्ठा बांधेंगे और देखेंगे कि ये गिट्ठा जो है ठीक जो है ट्रेंगल का रूप धारण करे, ठीक बीच में हो, ना कि इस तरफ हो और ना ही इस तरफ हो। तो इस तरह से कन्नी को अच्छी प्रकार से बांधने से हमारा पतंग अच्छी तरह से ऊंचाई में उड़ेगा। धागे को मंजा करने की आवश्यक सामग्री: साबूदाना, पिसा हुआ कांच और अरारोट या सीरीज। सबसे पहले ये तीनों को हम या चारों को हम उचित मात्रा में मिला देंगे और इसे आग में किसी बर्तन में डाल करके आग में हम इसे गरम करेंगे और इनका पेस्ट बनाएंगे। याद रहे, ये पेस्ट किसी स्क्रैप बर्तन या मिट्टी के बर्तन में बनाना चाहिए, और हो सके तो इसे घर के बाहर बनाना चाहिए। और इस स्क्रैप बर्तन या मिट्टी के बर्तन को बाद में यूज नहीं करना चाहिए, उसे फेंक देना चाहिए। आगे को मंजा करने के लिए इस प्रकार घर के छत पर या किसी खुली स्थान पर सपोर्टिंग पिलर के सहारे धागा को दिखाए गए तरीका अनुसार बांधना पड़ता है, और उसके बाद में हम मंजा को लेते हैं। इस प्रकार से एक कपड़ा पर मंजा को लेते हैं, बनाए गए मंजे के पेस्ट को, और इस पेस्ट को इस प्रकार से कपड़े में ले करके हम इन धागों पर इस प्रकार से हम लगाते हैं। संपूर्ण धागों पर हमें इस प्रकार से 2-3 बार लगाना पड़ता है, और इस प्रकार से हम जो है
इन धागों को लगाने के बाद में धूप में कुछ समय के लिए हम छोड़ देते हैं। हमने पतंग के विभिन्न भागों को समझ लिया है, पतंग पर कन्नी भी बांध लिया है, पतंग उड़ाने का धागा को मंजा भी कर लिया है, मंजा अभी सूख गया है और उसे हमने लटाई में भी लपेट लिया है। अब चलिए मैदान चलते हैं और वहाँ पर पतंग उड़ाने का आनंद लेते हैं। हम जो बोलेंगे अभी, जब पंजा लड़ाना होता है, किसी गुड्डी जब पेच फंसता है और लड़ाना होता है तो इस प्रकार से हम लोग उनको पेच लड़ाते हैं और जिसका मंजा जितना तेज होता है वह अपना ऑपोजिट पतंग को काट लेता है। और ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो है सूता को ढील दे करके पेच लड़ने पर भी जो है हम दूसरे की पतंग को काट सकते हैं, ढील दे करके। इस प्रकार से भी काटा जा सकता है, ढील दे करके। आशा है यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस संबंध में अपना कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।